नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम जो लेकर आए हैं करंट का मुद्दा है। राजस्थान सरकार ने आप सभी के लिए, हमारे लिए एक टास्क को बढ़ा दिया है, जो कि नवीनतम जिलों को लेकर है। राजस्थान के नए नए जिलों का गठन कर दिया गया है और साथ साथ में ही उन्हीं जिलों के साथ में संभागों का भी नया गठन किया गया है। आपके लिए पहला प्रश्न यही हो जाता है कि सर जिले आप जो बता रहे हैं नवीन जिले हैं, तो जिले कितने गठित किए गए हैं। तो ध्यान रखना, जिस तरह से हमारी 19 रियासतें और 3 ठिकाने हुआ करते थे, उसी के आधार पर 19 जिले, 19 तो क्या हैं, ये आपके जिले हैं, जबकि 3 ठिकाने हैं। क्या हैं ये? 3 ठिकाने, सॉरी 3 संभाग हैं। ये 3 संभाग है। मतलब राजस्थान सरकार ने किया क्या, जिस तरह से एकीकरण हुआ था हमारे राजस्थान का 7 चरणों में हुआ। आप सभी विदित हैं, आप जानते भी हैं सारी चीज़ों को, हम हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण जिस तरह से हुआ था, उसी तरह से भारत का भी क्या हुआ था, एकीकरण हुआ था। जिस तरह से राजस्थान में 19 रियासतें थीं, उसी तरह से भारत में बात करूं तो 565 रियासतें थीं। कितनी? 565 रियासतें थीं। भारत आज भी हम देखते हैं, आर्टिकल 1 जो अनुच्छेद 1 है, ये कहता है कि जो भारत है, या जो भारत है वो सभी राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। उसी तरह से आज जो हमारा राजस्थान, वर्तमान में आज हम राजस्थान देख रहे हैं, वो भी किसका कारण रहा है? एकीकरण का कारण रहा है। तो जिस तरह से राजस्थान का एकीकरण हुआ है, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि आपके राजस्थान का क्या हुआ, एकीकरण हुआ है। उससे पहले मैं एक चर्चा करना चाहूँगा आपके साथ में, जो कि आज का हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या है कि राजस्थान के जिलों के बारे में। तो नवीन जिलों की जो घोषणा है, देखो सबसे पहले किसी भी चीज़ के लिए कमेटी बिठाई जाती है। मतलब आपको कुछ भी नया करना है, नए जिले बनाने हैं, या किसी जिले को मर्ज करना है, या आपकी सीमांकन में, सीमा रेखाओं में परिवर्तन करना है, सीमाओं में परिवर्तन करना है, उसके लिए हमें पहले कमेटी बिठाई जाती है। उस कमेटी का कोई अध्यक्ष होता है, जो कि एक बड़ा अफसर, जिस तरह से सीनियर आईएएस हो सकता है। ठीक है। इसी तरह से मैं बात करूं कि हमारा जो लास्ट जिला था, पहले मैं बात करता हूं थोड़े से इतिहास से। 1 नवंबर 1956 की बात करता हूं। 1 नवंबर 1956 की बात करता हूँ। इस दिन हमारे राजस्थान का पूर्णतः एकीकरण हो चुका था। और उससे पहले 1987 में हमारा एक संभाग बना था। संभागीय व्यवस्था के बारे में चर्चा करूँगा, पहले मैं डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर लेता हूँ। 1 नवंबर 1956 को हमारा एक नया जिला बना था, जो कि था 26वां जिला। 26वें जिले के रूप में हमने देखा था अजमेर को। इसके बाद में लास्ट में, अभी लास्ट अपडेट है 33वें जिले की, जो कि नाम है प्रतापगढ़, जो कि 2008 में बना था। लेकिन कल की तारीख, मतलब 4 अगस्त की बात करूं, 4 अगस्त 2023 को राजस्थान गवर्नमेंट ने, मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी 2022-23 के में, कि नए जिले बनाए जाएंगे। लेकिन कल उसको क्या मिल गया है, अनुमोदन मिल चुका, अधिसूचना जारी हो चुकी है। अब उन जिलों का गठन तैयारी की ओर है। तो अभी टोटल जिले, आज मैं बात करूँ, आज आप मुझसे पूछते हो कि सर आज वर्तमान में, आज की डेट में हमारे जिले कितने हैं, तो आपका मेरा आंसर रहेगा 50 जिले हैं। कितने हैं? 50 जिले हैं। और आप पूछोगे संभाग कितने हैं, तो सर पहले तो 7 थे, लेकिन आज की डेट में पूरे संभाग हो चुके हैं 10। आपको आंकड़ा डायरेक्ट याद करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। 50 प्लस 10 का जो आंकड़ा है वो इस तरह से 50 जिले हैं, जिसमें आपके 10 संभाग हैं। इन सारे जिलों से मैं पहले बात कर लूँ कि सर आप बता रहे हो कि 26वां जिला ये था, इसके बाद अभी तो 50 हो गए, तो 27, 28, 29, 30, इनके बारे में क्या है। तो ध्यान रखना, 27वां जो जिला बना था, उसके लिए डायरेक्टली आपको मैं पढ़ाता हूँ, तो आपको ट्रिक लिखवाता हूँ कि धोबा दोहरा हक प्रताप, धोबा दोहरा हक प्रताप, इस तरह से लिखवाता हूँ। ठीक है ना। इसमें आ जाएगा आपका ये धौलपुर, बारां, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़। ठीक है। क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि जो हमारा 33वां जिला था, देखो मैं काउंटिंग करके दिखा देता हूँ आपको। काउंटिंग करके इसमें ये रहा, ये था आपका 27वां जिला था, ये आपका 28वां जिला, ये 29वां, ये 30वां, ये 31वां, ये 32वां, और आज वर्तमान में, सॉरी वर्तमान की तो बात नहीं कर सकता अब तो मैं, क्योंकि हमारी डेट क्या है, आज 5 अगस्त है और मैं बात कर रहा हूँ 4 अगस्त की। तो 33वां जिला जो बना था, वो हमारा बना था 2008 को। कब बना था? 26 जनवरी 2008 को बना था 33वां जिला। इसके बाद में अब मैं बात कर रहा हूँ 4 अगस्त की। कब की? कल की बात कर रहा हूँ, 4 अगस्त 2023 की, जिसमें 10 और नए जिले, सॉरी टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई है हमारे पास में, अब हमारे पास में जिले की संख्या हो गई है 50। मतलब कितने जिले जुड़े हैं इसमें?
टोटल कितने ज़िले हो गए अपने पास में? 50 ज़िले हो चुके हैं, 19 ज़िलों की नई की घोषणा की गई है। ठीक है, तो अब इनके बारे में तो ज़्यादा मुझे जानकारी आपको देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं ज्योग्राफी जब पढ़ाता हूँ तो इनके बारे में चर्चा करता हूँ कि इसकी 1987 में बना था ये, इसके बाद में ये 1991 में, फिर ये तीनों एक साथ में बने थे, फिर ये 1994 में, ये इसके बाद में 1990, इसमें 3 का गैप है, इसमें 3 का गैप देख लो, 1997 और 2008। इस तरह की डेट्स हैं। तो आप इन डेट्स के बारे में तो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा आज का मुद्दा है ये कि हमारे जो नवीन ज़िले हैं उसमें से कौन कौन सी तहसीलें कहाँ गई हैं, कहाँ नहीं गई हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो ध्यान रखना, ये जो ज़िले हैं इसकी जो अध्यक्षता है वो किस समिति ने की थी? लास्ट प्रतापगढ़ जो जिला बना था उसकी अध्यक्षता की थी परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर प्रतापगढ़ जिले का गठन हुआ था। तो आप कहोगे ये जो 19 जिले हैं उसकी सिफारिश किसने की है? तो ध्यान रखना, एक IAS अधिकारी हैं जो कि आपके चुनाव आयोग में भी आप पढ़ते हो, राज्य चुनाव आयोग में, नाम है राम लुभाया। राम लुभाया की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। इस समिति ने सिफारिश की कि राजस्थान में 19 नए ज़िले बनाए जा सकते हैं और 3 संभागों का गठन किया जा सकता है, और इसकी सिफारिश को मानते हुए राजस्थान में 19 ज़िले और 3 आपके संभागों की घोषणा कर दी गई है। और इसके बाद में राजस्थान में जिले की संख्या कितनी हो गई? फिर से बता देता हूँ, 50, और संभागों की संख्या हो गई आपकी 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान में 19 जिले और 3 संभाग नए बने हैं? तो आपका आंसर क्या रहेगा? राम लुभाया समिति। राम लुभाया समिति में अध्यक्ष कौन था? तो ध्यान रखना, राम लुभाया खुद अध्यक्ष थे। ठीक है, बात हमारी यहाँ तक होती है। ध्यान रखना, ये घोषणा किसने की थी? मुख्यमंत्री ने की थी बजट 2022-23 में। 2022-23 के भाषण में इन्होंने क्या की थी? घोषणा की थी। और 2022 में इन्होंने 2022 में इन्होंने क्या किया था? 2022 में कहा था कि ऐसे ज़िले बनेंगे। एक समिति की गठन किया था, मैं ये कह सकता हूँ। किसके लिए? जिलों के लिए एक समिति का गठन किया था राम लुभाया की अध्यक्षता में, मार्च 2022। और अच्छे से बोलूँ तो क्या? मार्च 2022। और फिर मार्च 2023 में इसके गठन को क्या दे दी? मंजूरी दे दी। और कल इसको क्या करवा दिया? इसको कंप्लीटली अनुमोदन कर दिया गया। यहाँ तक की बातें होगी हमारे जिलों को लेकर। आज जो मेन मुद्दा है वो ये रहा कि सर नए ज़िले कौन से बने हैं, इन नए ज़िले के बनने से क्या इफेक्ट होगा, क्या पॉजिटिव इफेक्ट होगा या नेगेटिव इफेक्ट होगा? देखो, नेगेटिव तो कुछ ही नहीं होता है, हर चीज़ में आप देखोगे तो पॉजिटिविटी दिखेगी। लेकिन आपको एक टास्क बढ़ गया, और हमारा ज्योग्राफी का एक टास्क बढ़ जाता है कि सर जब हम पढ़ाएंगे आपको कि रेडक्लिफ रेखा का संबंध, हम पहले पढ़ाते थे कि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर 4 जिलों से है, लेकिन अब हमको एक नए ज़िले के रूप में देखने को मिलेगा अनूपगढ़। कौन सा देखने को मिलेगा? आपको अनूपगढ़ देखने को मिलेगा। मतलब आपके भौगोलिक संरचना की बात करूं, ज्योग्राफिकल संरचना जो मैं बात कर रहा हूं उसके बारे में, राजनीतिक संरचना के बारे में, फसलों के बारे में, अब बहुत सारे डेटा हैं जो आपके चेंज हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो कि खंडित ज़िले थे, लेकिन अब वो खंडित ज़िले नहीं रहे। बहुत सी नदियाँ ऐसी थी उन जिलों में नहीं जाती थी। बहुत से ऐसे स्मारक हैं, किले हैं जो कि बदल गए। तो थोड़ा बहुत कल्चरल इफेक्ट भी पड़ा है, प्रशासनिक फ़र्क भी पड़ा है इसमें। तो क्या क्या पड़ने वाला है फ़र्क, उससे पहले हम देखें कि कौन कौन से नए ज़िले बने हैं। तो पहला ज़िला है जिसका नाम है आपका अनूपगढ़। कौन सा जिला है? अनूपगढ़। अब देखो, ये तो क्या लिखा है? उपखंड लिखा है और ये तहसील लिखा है। ध्यान रखना, जिले को कहते हैं खंड स्तर, इसके बाद में आता है उपखंड। जो खंड स्तर का जो अधिकारी होता है उसको डीएम बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं? जिला कलेक्टर बोलते हैं, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसकी सहायता के लिए उपखंड स्तर पर एक व्यक्ति होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एसडीएम। ठीक है, और इसके बाद तहसील स्तर पर जो सर्वा होता है उसको बोलते हैं हम तहसीलदार, जो आरटीएस से जो पहले भर्ती होती थी, आरटीएस राजस्थान तहसीलदार सर्विसेज। ठीक है, अब एलाइड सर्विसेज में आरएस का आप एग्जाम देते हैं तो एलाइड सर्विस मिलती है तो आप आरटीएस बन सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से उपखंड हैं? तो ध्यान रखना, अनूपगढ़ जिले का निर्माण किन किन तहसीलों को मिलाकर किया गया था? तो एक तो अनूपगढ़ खुद है, रायसिंह नगर है, और श्री विजयनगर है। देखो, ये विजयनगर वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, वो विजयनगर है जो कि अजमेर का, ये श्री विजयनगर है। गढ़साना है, रावला है, छतरगढ़ है और खजूवाला है। कहाँ से कौन कौन सी तहसीलें ली गई हैं वो साइड में आपके यहाँ दिखा रखी। अनूपगढ़ से ये तो सारे, देखो गढ़साना से 2 चीज़ें ली गई हैं, 2 तहसीलें ली गई हैं जिनका नाम एक तो गढ़साना और एक है रावला। इस तरह का आपका मैप किसका हो गया है? देखो, ये रहा पूरा आपका मैप अनूपगढ़ का।
किसका? ये पूरा का पूरा नया मैप किसका हो गया? आपका अनूपगढ़ का हो गया। थोड़े दिनों में सरकार क्या करेगी? थोड़े दिनों में भूगोलवेत्ता इसकी आकृतियां निकाल देंगे कि किसकी आकृति कैसी है। थोड़े दिनों पहले हम पढ़ते थे कि बाड़मेर की आकृति किसके जैसी है? भारत के जैसी आकृति है। राजस्थान की टोंक जैसी है। अब आकृतियां भी बदलेगी, मतलब भौगोलिक रूप से भी आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको पढ़नी भी है। बात करते हैं अगले जिले के बारे में। जिला है बाड़मेर। बाड़मेर का एक स्थान है बालोतरा, जहां हम कहते थे कि लूनी नदी अपना पानी खारा कर देती है। अब हम ये नहीं कहेंगे स्थान की बात, अब हम क्या कहेंगे कि बालोतरा जिले में जाकर लूनी नदी अपना पानी कैसा कर देती है? खारा कर देती है। तो चेंजेस हो गया, बिल्कुल चेंजेस हो गया। तो बालोतरा अगला जिला है, जो कि इसके अंदर तहसीलें कौन कौन सी है? पचपदरा सर्वाधिक। बात करें पचपदरा झील के बारे में, तो झील के बारे में आपको पता होगा। तो पचपदरा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी, बायतू, गिड़ा और सिणधरी, ये सारे तहसीलों को मिलाकर किस जिले का निर्माण करवाया गया है? तो ध्यान रखना, बालोतरा जिले का निर्माण करवाया गया है। इसी तरह से और मैं आगे बात करूं, अगला जिला है आपका ब्यावर। ब्यावर आपको बहुत बड़ा एक टुकड़ा दिखेगा अजमेर का, जिसे हम कहते थे खंडित जिले। खंडित जिले में हम अजमेर और चित्तौड़ को मानते थे, जिसमें चित्तौड़ में रावत भाटा और अजमेर में टाटगढ़ था। लेकिन अब अजमेर खंडित जिला नहीं रहा है, क्योंकि टाटगढ़ को शामिल कर दिया गया है। देखो, और किसके अंदर शामिल कर दिया गया है? ब्यावर के अंदर। देखो ये रहा ब्यावर, टाटगढ़ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जैतारण, रायपुर, मसूदा, विजयनगर और बदनौर। ये बदनौर कौन से वाला है? ध्यान रखना, बदनौर भीलवाड़ा वाला है। पहले भीलवाड़ा अजमेर संभाग में आता था, लेकिन अब भीलवाड़ा किस संभाग में आएगा? अब उदयपुर संभाग में आएगा। जब मैं संभाग की चर्चा करूंगा तब आपसे और बात करूंगा। और ये आपको दिख रहा है आपका डिस्ट्रिक्ट ब्यावर, ठीक है ना। अब इसकी भी नई आकृति आ जाएगी थोड़े दिनों बाद कि ब्यावर की आकृति किसकी जैसी है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले जिले के बारे में। अगला जिला भरतपुर डीग, जल महलों की नगरी। डीग को किसको बनाया गया है? डीग को भरतपुर से अलग किया गया है। डीग को किससे अलग किया गया है? भरतपुर से अलग किया गया। कौन कौन सी तहसीलें ली हैं? तो डीग, जनुथर, कुम्हेर, रारह, नगर, सीकरी, कामा, जुरहरा और पहाड़ी, ठीक है। ये सारी की सारी तहसीलें किस जिले के अंदर आ गई? अब डीग जिले के अंदर आ गई। और आप देखोगे, जब हम देखते हैं ये पूरा उसका भरतपुर जिले का एक चित्र देखते हैं, तो हम पहले कहते थे कि भरतपुर जिले की जो आकृति है वो कैसी है? तो बैठी हुई गिलहरी की जैसी थी। आप याद रखना, ये जो गिलहरी का मुंह है वो डीग हो गया है। अब नया जी के क्या बन जाएगा कि गिलहरी के मुंह जैसा कौन है? तो डीग है। और गिलहरी के पैर जैसा कौन है? तो भरतपुर है। तो दोनों जिले अलग हो गए, तो आकृतियां भी अलग हो जाएंगी। क्या क्या चेंजेस आते जा रहे हैं, साथ साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला जिला डीडवाना और कुचामन, इनमें खतरनाक लड़ाई हो रखी है। डीडवाना अपने आप में चाहता था कि हम जिला बने, कुचामन अलग चाहता था, लेकिन दोनों क्या कर दिया है? मिक्स कर दिया है और एक जिले का नाम बना दिया डीडवाना या कुचामन। डीडवाना और कुचामन दोनों जिले का नाम है। अब इतना नाम, कोई बड़ा नाम भी लिखेगा कि जिला कौन सा? डीडवाना और कुचामन, इतना बड़ा इसको तो नाम ही लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो डीडवाना में डीडवाना तहसील है, मोलासर, छोटी खाटू, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी। अब देखो, आर्ट एंड कल्चर में यहाँ फर्क पड़ेगा। अपन पहले कहते थे कि सर्वाधिक पशु मेरे कहाँ लगते हैं, तो अपन कहते थे परबतसर जिला नागौर। अब ऐसा नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? परबतसर जिला डीडवाना और कुचामन। इसीलिए कहते हैं कि जितना आप डिले करते जाओगे एग्जाम्स में, पढ़ाई में, एग्जाम्स को छोड़ते चले जाओगे, तैयार नहीं करोगे, तो बढ़ती तैयार है जो आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और ये देख लो, इसका परिणाम आपके सामने कि अब आपको और इन सभी के कल्चर के बारे में देखना होगा, इन सब की डीप हिस्ट्री आपको देखनी पड़ेगी। तो जो जो सारी चीज़ें पहले इजी फॉर्मेट में थी, अब थोड़ी सी हार्ड हो गई आपके लिए। बात करें अगला जिला दूदू। दूदू है आपका, जयपुर से अलग किया गया है, ठीक है। देखो, दूदू को लेकर एक चीज़ मैं पहले बताता हूँ आपको। यदि आपसे पूछे कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन है, तो आपको आंसर बिल्कुल वही रहेगा जो पहले था, जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। लेकिन पहले जो हम कहते थे कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपका आंसर होता था धौलपुर। क्या होता था? धौलपुर। लेकिन अब आज से 4 अगस्त के बाद में से आप ऐसा कतई नहीं बोलेंगे, क्योंकि राजस्थान का सबसे छोटा जिला बन गया दूदू। राजस्थान का सबसे छोटा जिला, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन बन गया है? दूदू बन गया है। दूदू को किससे अलग किया था? ध्यान रखना, अभी जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें यही पूछेगा कि कौन सा जिला, जैसे ये दूदू बना है तो पूछ लेगा कि दूदू को किससे अलग किया गया है, और नया जिला बनाया गया तो जयपुर से अलग किया गया है। आपको बात ध्यान होनी चाहिए। मौजमाबाद एक तहसील है, दूदू खुद एक तहसील है, और फागी, इन तीनों तहसीलों को मिलाकर एक जिले का निर्माण कर दिया। जिले का नाम हो गया दूदू। आप जैसा कि इसमें इसके मैप में देख सकते हैं, ये ऑफिशियल मैप है सारे, कोई भी मैप ऐसा नहीं जो मैंने अपने हाथ से बनाया। ये सारे के सारे मैप ऑफिशियल मैप हैं, गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए हैं। आगे बात करते हैं गंगापुर सिटी की। गंगापुर सिटी
खुद इसमें एक तहसील है गंगापुर, तलावड़ा, वजीरपुर, बामनबास, बरनाला, टोड़ा भीम और नादोती। पहले हम एक नदी का नाम पढ़ते थे गंभीर नदी। कौन सी नदी? गंभीर नदी। और हम कहते थे कि नादोती की पहाड़ी करौली से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नादोती की पहाड़ी करौली या हिंडौन सिटी करौली से निकलती है। लेकिन अब क्या बोलेंगे? नादोती की पहाड़ी कहाँ से निकलती है? गंगापुर सिटी से निकलती है। बात समझ में आ रही है? सारी चीज़ें मतलब हर चीज़ बदलती जा रही है। जैसे जिले बढ़े हैं, आपके लिए खुशखबरी तो क्या ही है, लेकिन हाँ खुशखबरी की बात यह है कि यहाँ पर पोस्ट बढ़ेगी, मतलब हर एक तरह की वैकेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी यही खास रहेगा कि यहाँ पर वैकेंसीज बढ़ने की चांसेस हैं। चांसेस क्या? वैकेंसी आज नहीं तो कल वहाँ पर पटवारी भी बैठेगा, तहसीलदार भी बैठेगा, एसडीएम भी बैठेगा, डीएम भी बैठेगा और अदर जो कर्मचारी वो भी बैठेंगे। तो सबके लिए एक तरह का यूँ कह सकते हैं कि एक जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है। बात करते हैं जयपुर जिले की। जयपुर जिला तो बहुत अपने आप में बड़ा। देखो जयपुर में आप बात करोगे तो उपखंड जयपुर के अंदर क्या है? जयपुर तहसील का नगर निगम, जयपुर हेरिटेज। जयपुर को दो भागों में बांटा गया है, एक तो जयपुर हेरिटेज और एक जयपुर ग्रेटर में। किसमें? जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर में। जयपुर तहसील का नगर निगम, जयपुर हेरिटेज एवं नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग किसके अंदर जाएगा? या आपके जाएगा जयपुर के अंदर। अगला जिला बात करूँ कालवाड़ का, तो तहसील कालवाड़ का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग है ये। इसके बाद आमेर की बात करूँ तो तहसील आमेर का नगर निगम जयपुर हेरिटेज के अंतर्गत आएगा। मतलब ऐसे ऐसे कौन कौन से स्थान है जो कि जयपुर हेरिटेज के अंदर जाने वाले ये बता रखा है, और ऐसे ऐसे कौन कौन से स्थान है जो कि जयपुर ग्रेटर के अंदर जाने वाले हैं। तो देखो जाने वाले क्या मतलब चले गए हैं। अब तो सांगानेर की बात करूँ तो तहसील सांगानेर का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग। ठीक है, समझ में आ रहा है? जयपुर का सबसे ज़्यादा विभाजन हुआ है और जयपुर सबसे बड़ा शहर है। लेकिन ध्यान रखना जयपुर में क्या क्या है, देखो ये जरा, ये जो जयपुर है ये पूरा जयपुर है। जयपुर में ये बीच का जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है, ये वाइट वाइट जो एरिया दिख रहा है, ये है आपके जयपुर शहर। क्या है ये? जयपुर शहर है आपका ये। और जो आउटर एरिया है ये पूरा एरिया क्या है? जयपुर ग्रामीण का है। किसका है? जयपुर ग्रामीण का। अब ऐसा एक क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो कि अपने ही जिले से ढका हुआ है? तो जयपुर शहर का जो जिला है, जयपुर शहर जो जिला है, जयपुर ग्रामीण से ढका हुआ है। जयपुर शहर जयपुर ग्रामीण से ढका हुआ है। तो मतलब एक जिले से दूसरा जिला कौन सा ढका हुआ है? तो जयपुर शहर किससे ढका हुआ है? जयपुर ग्रामीण से। इसी तरह से आप जोधपुर को भी देखोगे। किसको देखोगे? जोधपुर को भी। जोधपुर भी कहाँ पर है? बीच में। तो जोधपुर जो शहरी है वो बिल्कुल बीचों बीच में है और जयपुर ग्रामीण उसके आसपास के क्षेत्र है, उसी को जिला घोषित कर दिया गया। बात करें जयपुर ग्रामीण के अंदर क्या क्या आएंगी, ये सारी पीडीएफ के अंदर आपको लिखा हुआ है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप आराम से उसको देख सकते हैं। बात करते हैं एक जिले का नाम है केकड़ी। किसका? केकड़ी। पहले केकड़ी किस में आता था? तो ध्यान रखना पहले केकड़ी अजमेर में आता था, अब केकड़ी को बिल्कुल अलग कर दिया गया है। मैं एक एक वर्ड बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान देना। आपसे यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे कि केकड़ी को जो नया जिला बनाया गया है वो किस जिले का भाग था पहले? तो आपका आंसर रहेगा अजमेर जिले का भाग है। इसके अंदर तहसील की बात करें, केकड़ी आ गई, सावर आ गया, भिनाया आ गया, सरवाड़ आ गया, टांटोटी आ गया और टोडा रायसिंह आ गया। अब आपसे जब भी पूछा जाएगा, पहले कहते थे कि संत पीपा की गुफाएं, टोडा रायसिंह, और ये कहाँ आता है? टोडा रायसिंह ये कहाँ पे आता है? तो आगे हम आज बात करने वाले थे कि केकड़ी जिले की। केकड़ी जिले के बारे में क्या क्या है फैक्ट आपके सामने देखो, ये लिखे हुए हैं कि केकड़ी जो जिला बना है अभी नया अजमेर से हटकर, तो अजमेर में जो केकड़ी एक स्थान था उसको अब क्या कर दिया गया है? जिला घोषित कर दिया गया है, जिसके अंदर कौन कौन सी तहसील आएंगी? एक तो केकड़ी आएगा, सावर आएगा, भिनाय आएगा, सरवाड़, टांटोटी और टोडा रायसिंह की। ठीक है, टोडा रायसिंह। अब पहले जो क्वेश्चन आता था कि संत पीपा की गुफाएं कहाँ पर है, तो हम क्या बताते थे कि टोडा रायसिंह टोंक में है। लेकिन अब हमें क्या बताना पड़ेगा कि टोडा रायसिंह कहाँ पर पड़ता है? केकड़ी में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला कौन सा है नया? तो बात करें जोधपुर। जिस तरह से जयपुर के दो दो टुकड़े किए गए कि जयपुर शहरी और जयपुर ग्रामीण, उसी तरह से जोधपुर के भी दो टुकड़े कर दिए गए हैं, जिसमें एक जोधपुर है और एक जोधपुर ग्रामीण है। ठीक है, देखो जैसे कि जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण। तो जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग जोधपुर उत्तर के अंदर आएगा, जबकि जोधपुर तहसील का नगर निगम का जोधपुर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग किसके अंदर आएगा? जोधपुर दक्षिण के अंदर आएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला देखो ये रहा, ये बीच में जो है वो आपके जोधपुर शहरी इलाका है। कैसा इलाका है? जोधपुर शहरी इलाका है, जबकि ये साइड में है जो सारा कौन सा है?
जोधपुर ग्रामीण का। ये सारा मैप आपके गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, उन्हीं के द्वारा बताए गए हैं सारे मैप। इसके बारे में मैं बात करूं, ग्रामीण जोधपुर ग्रामीण के अंदर अंदर कौन कौन सी तहसीलें आएंगी, तो ये सारी की सारी तहसीलें जोधपुर किसके अंदर आने वाली हैं, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर उत्तर, दक्षिण। इसके बाद में ये उपखंड है, कौन सा, ये उपखंड और ये तहसीलें, ये सारी तहसीलें किसके अंदर आएगी, ये आपकी सारी तहसीलें आएंगी जोधपुर ग्रामीण के अंदर। बात करते हैं एक अलवर का और एक जयपुर का। देखो ये बहरोड जो है वो था आपके अलवर में, कहाँ था, अलवर में था, और कोटपुतली था, ये था आपके जयपुर में। तो कुछ स्थान जयपुर से लिए गए हैं और कुछ स्थान कहाँ से लिए गए हैं, अलवर से लिए गए हैं, और एक जिले का निर्माण कर दिया गया, जिले का नाम है कोटपुतली। क्या है, जिले का नाम है कोटपुतली। इसके अंदर तहसीलें देखो, बहरोड, बानसूर और निमराना और मांडण, ये सारे अलवर की हैं। नारायणपुर, कोटपुतली, विराटनगर और पावटा, ये सारी कहाँ की हैं, जयपुर की हैं। और इस तरह से आपका नया जिला बन जाता है कोटपुतली और बहरोड, कोटपुतली और बहरोड, ये रहा। ठीक है, बात करते हैं अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला क्या है, खैरथल और तिजारा। ये दोनों की दोनों कहाँ के, ये जो तिजारा जो है आपका और खैरथल है, ये किससे अलग हुए हैं, तो ध्यान रखना ये आपके अलवर से अलग हुए हैं। किससे अलग हुए हैं, अलवर से, मतलब अलवर के भी दो टुकड़े देख लिए हमने, एक तो पहले देख लिया, और एक ये रहा खैरथल और तिजारा। इसमें तहसीलें कौन सी हैं, तिजारा है, किशनगढ़ बास है, खैरथल है, कोट कासिम है, हरसौली है, टपूगढ़ा है और मुंडावर है। ठीक है ना। तो अब आपसे कहे कि टपूगढ़ा किस जिले में है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, तो खैरथल तिजारा में। और क्वेश्चन पूछा भी है कि टपूगढ़ा कहाँ पर है, टपूगढ़ा, खुशखेड़ा, इस तरह की अलवर के कुछ स्थान है जो कि महत्वपूर्ण है। अगला शेखावटी के अंदर, शेखावटी में एक नया जिला ऐड हुआ जिसका नाम है नीमका थाना। अभी तक हम शेखावटी में पढ़ते थे चूरू, सीकर, झुंझुनू, अब हमें नीमका थाना भी पढ़ना होगा। तो शेखावटी के अंदर एक नया जिला जुड़ा है जिसका नाम है नीमका थाना। नीमका थाना की तहसीलें कौन कौन सी, एक तो नीमका थाना, एक है पाटन और एक है श्री माधोपुर। देखो ये सवाई माधोपुर नहीं है, ये श्री माधोपुर, ध्यान रखना। उदयपुर वाटी और खेतड़ी। पहले खेतड़ी किसके अंदर आता था, आप पढ़ते थे खेतड़ी सर, झुंझुनू के अंदर आता था। किसके अंदर, झुंझुनू के अंदर आता था, लेकिन अब किसके अंदर आएगा, ये नीमका थाना के अंदर आएगा। बात करें अगले जिले की, अगला जिला आपके सामने ये रहा, जिले का नाम है फलौदी। फलौदी एक स्थान है जो कि सबसे गर्म स्थान है। गर्म स्थान है कहाँ पर, किस जिले में पड़ता है, पहले की बात करूँ तो ये पड़ता था पहले जोधपुर में। किस में पड़ता था, जोधपुर जिले में पड़ता था, लेकिन अब फलौदी अपने आप में एक नया जिला बन गया है। और जिले के अंदर कौन कौन सी तहसीलें हैं, एक तो फलौदी है, लोहावट है, आऊ है, देचू है, सेतरावा है, बाप है, घंटियाली और बापेड़ी है। ठीक है ना। तो ये सारी तहसीलें किस जिले के अंदर आ गई हैं, अब आपके फलौदी जिले के अंदर आ चुकी हैं। और ये सारे साथ साथ में मैंने आपको मैप भी दिखा रखे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे किसी भी मैप को लेकर। जिला है, जिले का नाम सलूम्बर, इसको अलग किया गया है उदयपुर से। किससे अलग किया गया है, उदयपुर से। आपके क्वेश्चंस जो बनेंगे वो इसी तरह से बनेंगे कि नया जिला सलूम्बर जो बना है उसे पूर्व में किस जिले से अलग किया गया है, तो ध्यान रखना उदयपुर से इसको अलग किया गया और नए जिले का निर्माण किया गया। नए जिले का नाम है सलूम्बर। सलूम्बर के अंदर कौन कौन सी तहसीलें आएंगी, तो पहली तहसील है सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया, सलूम्बर और झलारा। अब आप ध्यान रखना कि यदि आपको ये पूछ ले, ज्योग्राफी का है कि लसाड़िया का पठार कहाँ पर है, लसाड़िया का पठार कहाँ पर है, और हम बोलते थे उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर में, जैसलमेर झील के आसपास में। तो ध्यान रखना लसाड़िया का पठार अब उदयपुर में नहीं होगा, अब कहाँ चला जाएगा, ये सलूम्बर में चला जाएगा। पठार तो वहीं पर है, लेकिन भूभाग का क्या कर दिया गया, सीमांकन कर दिया गया, जिसके अंतर्गत आपका लसाड़िया का जो पठार है वो आपके चला गया है सलूम्बर में। ठीक है, आगे बात करें अगले जिले की। जिले का नाम है सांचौर, जो कि जालोर से अलग किया गया है। किससे अलग किया गया है, जालोर से अलग किया गया है। जालोर जिसे हम ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते थे, अब उसमें से सांचौर अलग हो चुका है और इसके अंदर तहसीलें हैं सांचौर, बागोड़ा, चीतलवाना। ये अभी नया कंजर्वेशन रिजर्व बना था चीतलवाना, है ना, और इसके बाद में एक रानीवाड़ा। ठीक है ना। तो ये 4 तहसीलें हैं जो कि किस जिले के अंतर्गत आएगी आज के बाद में, तो ये आएंगे आपके सांचौर जिले के अंतर्गत। ये सांचौर जिले का मैप है, ये जो सारी तहसीलें मैंने इसमें लिखी है, ये लिखी हुई हैं, वो सारी तहसीलें आपको यहाँ पर शो करवा रखी हैं, और जो रेड में है वो आपके जिला है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, शाहपुरा। शाहपुरा आता कहाँ था, ये सर भीलवाड़ा में आता था। कहाँ पर आता था, भीलवाड़ा में आता था। भीलवाड़ा के बाद में देखो इसको शाहपुरा को अलग से जिला बना दिया गया है। शाहपुरा, जहाजपुर, काछोला, फुलिया कला, बनेड़ा और कोटड़ी। देखो फुलिया कला एक वापस से कंजर्वेशन रिजर्व की बात करूंगा, अभी नया बना हुआ रिजर्व है। ठीक है, तो फुलिया कला पहले पूछते थे तो हम बताते थे फुलिया कला या फुलिया खुर्द करके कहाँ पे है, तो भीलवाड़ा में है। लेकिन अब कहाँ बोलेंगे, अब कहेंगे हम शाहपुरा में। कहाँ पर है, शाहपुरा में। मतलब ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिले जैसे परिवर्तित हुए। ये आपके नए जिले हैं कौन कौन से, देखो जैसलमेर पर कोई फर्क पड़ा है क्या, नहीं पड़ा है, और आज
कल भी ये सबसे बड़ा ज़िला था और आज भी ये सबसे बड़ा ज़िला है, सबसे बड़ा ज़िला। आज भी कौन सा है आपका? आपका जैसलमेर ही है। और सबसे छोटे ज़िले की बात करूं तो जयपुर, देखो उत्तर जयपुर, जयपुर दक्षिण, और इसके बाद में जयपुर से अलग कर दिया गया कोटपुतली को, और यहाँ बीच में आपको दिख रहा होगा छोटा सा ज़िला है जिसका नाम है दूदू। क्या नाम है? दूदू। और मैंने बता भी दिया है दूदू ये राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला है, राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला। पहले कौन सा था? पहले कौन सा था? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि राजस्थान का जो नया मैप जारी हुआ उससे पहले राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला कौन सा था। ठीक है, ये सारे ज़िले हैं। देखो ये रहा नया ज़िला आपका सलूम्बर, ये रहा आपका सांचौर, इसके बाद में जोधपुर को भी 2 टुकड़ों में कर दिया, जोधपुर पूर्व पश्चिम में, ठीक है, उत्तर दक्षिण, जयपुर को कर दिया है, अजमेर को केकड़ी में, ब्यावर में, ठीक है। इस तरह के सारे किसके टुकड़े कर दें। ये आपका नया मैप है पूरा पूरा। ये सारा सारा मैप जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ संभागों के बारे में। 3 संभाग बने हैं, जिसमें से पहला संभाग है सीकर संभाग। कौन सा संभाग है? सीकर संभाग। सीकर के अंदर एक पहला जिला है सीकर, झुंझुनू और चूरू, ठीक है। ये तो हम पढ़ते थे शेखावटी में, किसमें? चूरू, सीकर, झुंझुनू, शेखावटी में आते थे। लेकिन साथ साथ में एक नीम का थाना, इसके अंदर नया जिला जुड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि सीकर के अंदर कितने ज़िले हैं? सीकर संभाग के अंदर टोटल 4 ज़िले हैं। और हम बात करें पाली संभाग की, ये सारे सारे किसकी बात करें? हम संभाग की बात करें। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सीकर संभाग। और सीकर संभाग में कितने ज़िले हैं? 4 ज़िले। इसमें एक नया ज़िला है, ध्यान रखना, नीम का थाना। अब कौन सा संभाग आ गया? एक नया संभाग बना है जिसका नाम है पाली संभाग। इसके अंदर कितने ज़िले हैं? पाली, जालौर, सांचौर और सिरोही। इसमें भी कितने ज़िले हो गए? 4 ज़िले हो गए। इसमें देखो पाली पहले भी एक ज़िला था खुद से, जालौर भी अपने आप में ज़िला था, सिरोही भी अपने आप में ज़िला था। नया ज़िला बना है तो कौन सा बना है? सांचौर बना है। ध्यान रखना, नए ज़िले जितने भी बने उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में एक ज़िला बना बांसवाड़ा। तो ये पूरा साउथ का जो हमारा राजस्थान है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन तीनों को लेकर इसमें कितने ज़िले जुड़े हैं? इसमें 3 ज़िले जुड़े हैं और इस संभाग का नाम बनता है बांसवाड़ा संभाग। ठीक है, फटाफट से एक बार इसको देख लें आगे क्या सीन है। अब देखेंगे संभागीय व्यवस्था के बारे में। देखो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं संभागीय व्यवस्था के बारे में। जो संभागीय व्यवस्था है, संभागीय व्यवस्था के बारे में, संभागीय व्यवस्था का जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1949 में स्टार्ट हुई, 1962 में वापस से बंद कर दी गई थी। 1949 में आप मुझे बताएं कि 1949 में संभागीय व्यवस्था जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? 1949 में संभागीय व्यवस्था किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? बताएं एक बार मुझे। ठीक है, हाँ सही है, हीरालाल शास्त्री के द्वारा संभागीय व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। उस समय 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। इसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा इस संभागीय व्यवस्था क्या कर दिया गया था? एंड कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। फिर 1987 में, जनवरी 1987 में वसुंधरा राजे सरकार हरिदेव जोशी जी ने 6वां संभाग बनाया। किसने बनाया? 1987 में हरिदेव जोशी ने एक नया संभाग बनाया, 6वां संभाग, जिसका नाम था अजमेर। कौन सा था? अजमेर। और इसके बाद में 2008 की बात करूं, हाँ 2005 में एक नया संभाग बना। संभाग का नाम है भरतपुर संभाग, जो कि वसुंधरा राजे ने बनवाया था, वसुंधरा। उस टाइम हमारे तत्कालीन, मैं कहूँ कि तत्कालीन सीएम कौन थी? तो वसुंधरा राजे थी। कौन सा संभाग? 7वां संभाग। संभाग का क्या नाम है? भरतपुर संभाग। ठीक है, तो ये थी हमारी संभागीय व्यवस्था। इसके बाद में, इस 7वें संभाग के बाद में अब हमारे कौन से 8वां संभाग सीकर हो गया, 9वां संभाग पाली हो गया और 10वां संभाग बांसवाड़ा हो गया। तो मैंने यही कहा था स्टार्टिंग में वीडियो के कि अभी हमारे टोटल संभाग कितने हैं? 10 संभाग हैं। पहले कितने थे? 7 थे स्टार्टिंग में, गठन के टाइम। आप कभी भी किसी भी चीज़ को याद रखो तो याद रखो, पहले 5 संभाग थे, फिर एक संभाग बना 6, फिर एक संभाग बना 7 और एक संभाग बन गया 3। तो टोटल कितने हो गए? 10 संभाग। इससे आपको पता चलेगा कि 1949 में कितने थे? 5 थे। मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद कर दिया, हरिदेव जोशी ने 6वां बनाया, 7वां वसुंधरा राजे ने बनाया और ये 3 संभाग किसने बना दिए? अशोक जी गहलोत ने बना दिए।
किसने? अशोक जी गहलोत ने बना दिए। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि 5वां कब बना, 6ठा कब बना, 7, 8, 9, 10 कब बने, किस मुख्यमंत्री का टाइम में बने हैं। तो ध्यान रखना डेट 49, 62, 87 और 2005। और ये लास्ट की जो 3 बने वो कब बने? 2023 में। ठीक है, ये संभागीय व्यवस्था के बारे में थोड़ी चर्चा की। संभागों का पुनर्गठन कैसे हुआ था, कैसे हुआ है, इसमें कौन कौन से जिले हैं, कैसे हैं। वर्तमान संभागों के नाम दे रखे हैं कि किस संभाग से कौन सी चीज़ हटाई गई है, कौन सा जिला हटाया गया। तो जयपुर के अंदर कौन कौन से होंगे? जयपुर होगा, दूदू होगा, बहरोड कोटपुतली होगा, दौसा होगा, खैरथल होगा, अलवर होगा, जयपुर ग्रामीण होगा। ये सारी सूची है कि किस संभाग में कौन कौन से और कितने कितने जिले होंगे। और संख्याएँ भी दे रखी हैं कि जयपुर के अंदर कितने जिले आ गए? 7 जिले आ गए। बीकानेर के अंदर कितने जिले आ गए? 4 जिले आ गए। कितने जिले आ गए? 4 जिले आ गए। इसके बाद में और बात करूं अजमेर की, तो अजमेर में कितने जिले हो गए? टोटल 7 जिले हो गए। कितने जिले हो गए? 7 जिले हो गए। इसके बाद मैं आपके भरतपुर की बात करूं तो भरतपुर में 4 ही थे पहले, भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। अब डीग और गंगापुर सिटी 2 और नए हो गए। तो भरतपुर में कितनी संख्या हो गई है? 6 संख्या होगी इसकी। कितनी संख्या हो गई है? 6 संख्या हो गई है। ये सारे जिलों के बारे में मैंने इसमें PDF डाल रखी पूरी, तो आप इसमें इजीली देख सकते हैं कि संभाग क्या क्या थे, क्या क्या नहीं थे। और देखो इसको मैं थोड़ा जूम करके क्वेश्चन है वो ये रहा, और इसमें किसी कारण से जूम नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये लिखा हुआ कि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की बैठकों को दिया गया नवीन जिलों के गठन का अंतरिम रूप दिनांक 4 अगस्त 2023 4 ऐसा लिखा हुआ है इसमें, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 4/8/2023 को। तो मतलब कब मंजूरी मिल गई है? 4 अगस्त 2023 को मिल गई है। अंतिम रूप से जिलों का गठन किया गया है। जिलों का विवरण कुछ इस प्रकार रहेगा। देखो नवीन गठित जिले ये रहे, नवीन गठित जिले, ये सारी PDF आपको मिल जाएगी, जिसमें पहला है अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, केकड़ी, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, कोटपुतली, खैरथल, तिजारा, नीम का थाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर और शाहपुरा। टोटल कितने जिले हैं यहाँ पर? 19 जिले हैं। कितने जिले हैं? 19 जिले हैं। 19 जिलों का पुनर्गठन किया गया है। और कौन कौन से जिले के अंदर कौन कौन सी तहसील आएगी मैंने मैप के माध्यम से बता दी। और ये आपके सामने एक PDF रहेगी, जिसके अंदर आप आराम से टेलीग्राम पे बैठ के टेलीग्राम जाके इस PDF को डाउनलोड कर लेना और अपने नोटबुक में व्यवस्थित रूप से इन सारे जिलों को क्या कर लेना? नोट डाउन कर लेना, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए कोई समस्या ना हो। तो ये सारी की सारी बातें किसके बारे में होगी। और यहाँ पे देखो लास्ट में क्या भी दे दिया है, ये संभागों का गठन भी दे देगी, संभाग किस तरह से बने हैं और कौन कौन से संभाग हैं, अभी टोटल कितने संभाग हो गए हैं। तो देखो ये लिखा हुआ है लास्ट में 10वां संभाग बांसवाड़ा के रूप में बनाया गया। तो ये सारी की सारी जानकारी मैंने जो तथ्यात्मक जानकारी है PDF में भी दे दी है, और साथ साथ में मैंने आपको इस तरह के मैप के माध्यम से भी आपको बता दिया है। मैप के माध्यम से भी इसको मैंने बता दिया। देखो ये सारे मैप है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन मैंने पूछा है कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला 4 अगस्त से पहले कौन सा था, ये कमेंट में मुझे जरूर आंसर दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।